केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नया नियम बनाया है जिसके अनुसार पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां आपकी फोन पर होने वाली बातचीत और मैसेजेस देख सकती है। इस नियम के अनुसार कुछ खास परिस्थितियों में सरकार कुछ एजेंसियों को यह अधिकार देती है कि वे आपकी बातचीत को सुन सके और रिकॉर्ड कर सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट और आज का हमारा एक्सप्लेनर दूरसंचार नियम 2024 यानी टेलीकॉम रूल्स के बारे में होने वाला है। आज के एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि दूरसंचार नियम 2024 आखिर है क्या और इसमें क्या कुछ बताया गया है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस नए नियम के आने से क्या कुछ बदल सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि दूरसंचार नियम 2024 आखिर है क्या। दूरसंचार नियम 2024 भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ नए नियम और कानून है जो देश में दूरसंचार सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। ये नियम भारतीय टेलीग्राफ नियम 1991 के मौजूदा नियम 419A का स्थान लेंगे। दूरसंचार यानी टेलीकम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मैसेज, डेटा या किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। टेलीफोन, इंटरनेट, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, मोबाइल, ये सभी दूरसंचार के अंतर्गत आते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने 6 दिसंबर को दूरसंचार नियम 2024 को अधिसूचित किया जो कुछ प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों को कुछ शर्तों के तहत फोन के मैसेजेस को रोकने का अधिकार देता है। ये भारतीय टेलीग्राफ नियम 1991 के नियम 419A का स्थान लेते हैं। इसके तहत मैसेज इंटरसेप्शन के नए नियम बनाए गए हैं। ये नियम मौजूदा कॉल इंटरसेप्शन प्रोटोकॉल के आधार पर बनाए गए हैं। केंद्र सरकार के इस नए टेलीकम्युनिकेशन रूल 2024 ने मोबाइल मैसेज को टैप करना आसान बना दिया है। यानी इस नियम ने पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को आपके फोन कॉल्स और मैसेजेस देखने और रिकॉर्ड करने का अधिकार दिया है। इस नियम के अनुसार आईजी और उससे ऊपर के अधिकारी मोबाइल मैसेज इंटरसेप्ट की इजाजत देते हैं। इस नए कानून के अनुसार एजेंसियों को ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक टैप करने की अनुमति दी जाती है। सरकार ने ये नए नियम टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के सुरक्षा और मैसेजेस के इंटरसेप्शन के लिए बनाए हैं। चलिए जानते हैं कि पुराने नियम 419A में ऐसा क्या था जिसे बदलना जरूरी था। भारतीय टेलीग्राफ नियम 1991 के नियम 419A को मार्च 2007 में विशेष सुरक्षा उपायों के साथ लागू किया गया था। नियम 419A में यह कहा गया है कि गृह मंत्रालय में भारत सरकार का सचिव केंद्र के मामले में अवरोधन के आदेश पारित कर सकता है और राज्य स्तर पर भी इस तरह के प्रावधान मौजूद है। हालांकि आपातकालीन मामलों के लिए सख्त शर्तें थी। अवरोधन के लिए अधिकृत राज्य स्तरीय अधिकारियों पर कोई विशेष सीमा नहीं थी और आदेश की पुष्टि के लिए भी कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं थी। चलिए जानते हैं कि नए नियम पुराने नियमों से कैसे अलग है। पहला, आपातकालीन मामलों के मानदंड में ढील देकर दूरस्थ क्षेत्रों या परिचालन कारणों को शामिल किया गया है। दूसरा, सिर्फ दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी को सीमित प्राधिकरण शक्ति दी गई है। तीसरा, आदेश प्रस्तुत करने और पुष्टि करने के लिए विशिष्ट समय सीमा भी निर्धारित की गई है। अपुष्ट यानी कि अनकन्फर्म्ड अवरोधों के लिए सख्त परिणाम जैसे सबूत के रूप में डेटा या मैसेजेस उपयोग नहीं किए जा सकते। दूरसंचार नियम 2024 के आने से क्या कुछ बदल जाएगा। इस नए नियम से अब मोबाइल फोन टैप करना पहले से काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये कानून किसी खास वजह से मोबाइल मैसेज को इंटरसेप्ट करने की इजाजत देता है। इस नए नियम के अनुसार सुरक्षा एजेंसियां 6 महीने तक किसी भी व्यक्ति के मोबाइल मैसेज को टैप कर सकती है। ये नियम कॉल इंटरसेप्ट नियम जैसे हैं। नए नियम के तहत मोबाइल मैसेज को टैप करने का आदेश केंद्रीय स्तर पर होम सेक्रेटरी और राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी दे सकते हैं। साथ ही आपातकालीन मामलों में राज्य सरकार की आईजी और उससे हायर रैंक के अधिकारी मोबाइल टैप करने की इजाजत दे सकते हैं। नए कानून के तहत अगर आपात स्थिति में जारी किए गए मोबाइल टैप के आदेश को 7 दिनों के अंदर संबंधित अथॉरिटी की तरफ से कंफर्म नहीं किया जाता तो टैप किए गए मैसेज को किसी भी हालत में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ ही टैप किए गए मैसेज की कॉपी को 2 दिनों के अंदर नष्ट करना भी जरूरी होगा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि संदेशों को रोकने के इच्छुक एजेंसियों को व्यक्ति की पहचान, अधिकृत अधिकारी और डेटा नष्ट करने की समय सीमा जैसे विवरण देने होंगे। अवरोधन आदेशों के संचार की सुविधा के लिए प्रत्येक एजेंसी को 2 नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे जो पुलिस अधीक्षक या समकक्ष रैंक से नीचे के नहीं होंगे। इस कानून के तहत निगरानी समितियां अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे और जिसमें कानूनी मामलों के सचिव और दूरसंचार सचिव भी शामिल होंगे।
हालांकि इस नए नियम के आने से लोगों की प्राइवेसी से जुड़ी बहस हो सकती है, क्योंकि इससे टैप किए गए मैसेज के गलत इस्तेमाल की संभावना बढ़ जाती है। बता दें कि इससे पहले भी कई एजेंसियों की ओर से गलत तरीके से इंटरसेप्शन के मामले देखने को मिले हैं। इस नए कानून पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।